नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं ध्वजा झंडे के बारे में। इसके कई नाम हैं, ध्वजा, पताका, झंडा। इनमें थोड़ा बहुत अंतर भी होता है। ध्वजा, पताका, झंडा। झंडा हमेशा चार कोने का होता है, पताका तिकोनी होती है और पताका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये केवल एकमात्र कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये एक प्रतीक है, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारी संस्कृति की पहचान है, ये एक सिंबल है, एक प्रतीक है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ अलग अलग प्रतीक, अलग अलग चिन्हों की ध्वजा हुआ करती थी। उनका झंडा उनके महल के ऊपर लहराया करता था। सभी मंदिरों के ऊपर अलग अलग ध्वजाएं रहती हैं। उन ध्वजाओं के प्रतीक से, उनके रंगों से ही हमें दूर से ही मालूम पड़ जाता है कि वह किस देवी देवता का मंदिर हो सकता है। तो मित्रों, हमारे जीवन में भी ये ध्वजा, ये संस्कार, ये संस्कृति जिसे हम भूल चुके हैं, इसे पुनः अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन के बहुत दुख, दर्द, वास्तु दोष, ग्रह दोष दूर होते हैं। एक मकान के ऊपर लगी हुई लहराती हुई ध्वजा दूर से ही मकान को तो शोभायमान करती ही है और सभी लोगों को आकर्षित भी करती है। भूत, प्रेत, पिशाच आदि दुष्ट शक्तियों को वो दूर से ही नष्ट करती है, क्योंकि ध्वजा में इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है जिससे वो घर को हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रखती है। जैसे मित्रों, हमारे शरीर के अंदर, हमारी हिंदू संस्कृति में शिखा को शरीर में स्थान दिया है। चोटी जिसको कहते हैं, इसको कई लोग एंटीना भी कहते हैं। और हाँ, वास्तव में ये एक एंटीना का ही काम करता है। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को शिखा ग्रहण करती है और शरीर में प्रवाहित करती है। इससे शरीर कई प्रकार के रोग, दोष और आदि व्याधि, भूत प्रेत आदि पिशाच बाधाओं से बचा हुआ रहता है। इसी प्रकार यदि आप अपने घर के ऊपर ध्वजा लगाते हैं तो आप कई नेगेटिव शक्तियों से बचे हुए रहते हैं। आपने सुना होगा कई बुजुर्ग लोगों से कि बाहर से कोई व्यक्ति आया, रात्रि को आ रहा है, मीठा लेके चौराहे में से घर में प्रवेश कर रहा है, तो उसके पीछे कोई भूत लग गया, कोई पिशाच लग गया। तो यदि ऐसा व्यक्ति जिसके घर में ध्वजा लगी हुई है और उसके साथ में ऐसी कोई दुष्ट शक्ति लग गई, तो वो घर के पास में आते ही उस ध्वजा को देख करके ही उस व्यक्ति से दूर हो जाती है और घर में वो दुष्ट शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती, केवल वो व्यक्ति ही प्रवेश करेगा। ऐसा इस महत्व इस ध्वजा का है। अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग ध्वजा लगाई जाती है, उनके रंग अलग होते हैं, उनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो आप इस वीडियो को मेरे साथ पूरा देखिए। मैं आपको आगे सभी प्रकार के ग्रह दोष के लिए, देवी देवताओं के लिए कौन सी ध्वजा लगाई जाए वो बताऊंगा। और आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती हो तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आगे मिलती रहे। सामने ये ध्वजा देख रहे हैं, ये इस पे शिव बाबा का चिन्ह अंकित है। प्रजापति, कन्याकुमारी ब्रह्मा विश्वविद्यालय नाम से ऐसी संस्थाएं चलती हैं। वे लोग जो शिव को मानते हैं, प्रजापति विश्वविद्यालय में जाते हैं, वे इस ध्वजा को लगाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी रहती है। और मित्रों, हमारे घर में हम गृह प्रवेश करते हैं तो आपने देखा होगा कि पंडित जो विद्वान घर में आते हैं वो एक 5 रंग की ध्वजा हमारे मुख्य द्वार पे, गणपति द्वार पे लगवाते हैं। तो वो एक सगुन होता है, उस घर का एक मांगलिक चिन्ह होता है, जिससे हमें महसूस होता है, जिससे हमें पता पड़ता है कि इस घर में गृह प्रवेश हुआ है, गणपति जी यहाँ विराजे हैं। तो ये भगवान गणपति के लिए 5 रंग का झंडा लगाया जाता है। इसको लगाने से घर में सुख, समृद्धि और रिद्धि सिद्धि का वास होता है। तो आप भी यदि किन्हीं आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप एक 5 रंग का झंडा, 7 रंग का झंडा वो घर में ला करके पूर्व दिशा में लगाइए या फिर ईशान कोण में लगाइए, क्योंकि धन संबंधित जितने भी वास्तु दोष की गड़बड़ियाँ होती हैं वो ईशान कोण को लेकर के ही होती हैं। तो ईशान कोण देवताओं का कोणा है।
आप यहाँ पर 5 रंग का 7 रंग का एक ध्वज लगाइए। कम से कम 5.25 फीट उसका बाँस हो। उस ध्वजा को लाइए, उसके ऊपर हल्दी से या कुमकुम से या सिंदूर से आप स्वस्तिक चिन्ह बनाइए। गणपति जिसको कहते हैं वो बनाइए, स्वस्तिक को ही गणपति भी कहते हैं। तो ये चिन्ह आप बनाइए और मोली से उस ध्वजा को बांध करके, जो ध्वजा का डंडा है बांस का भी हो सकता है, आप किसी स्टील आदि धातु का लेकर के उसको केसरिया रंग भी करवा सकते हैं और उसका भी आप पूजन कीजिए। फिर उसको शुभ मुहूर्त देख के सवाए समय पर आप अपने घर के ऊपर मकान की छत पर ईशान कोण में या पूर्व दिशा में लगाइए। इसको लगाने के पश्चात आप देखेंगे कि ना केवल घर की शोभा बढ़ी है, बल्कि आपकी आर्थिक समस्याओं में भी आपको जो बाधाएं आ रही थी, जो घर में लड़ाई झगड़ा और कई प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से मन उदास रहना, तनाव रहना, ये समस्याएं थी, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। मित्रों, जीवन में सभी लोगों के कोई न कोई इष्ट जरूर होते हैं। कोई हनुमान जी को मानता है, कोई माँ दुर्गा को मानता है, कोई भूमिया जी, भैरू जी और तेजा जी को मानता है। सभी देवताओं के अलग अलग ध्वज होते हैं। आप अपने इष्ट के अनुसार भी ध्वज मकान के ऊपर, अपने कार्यस्थल के ऊपर, अपनी गाड़ी के ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि जिसका इष्ट मजबूत होता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता है। तो यदि आप हनुमान जी को मानते हैं तो लाल रंग की ध्वजा पताका आप लाइए, जिसके ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ हो या प्रभु श्री हनुमान जी महाराज स्वयं उस पर चित्रित हो, हनुमान जी महाराज का चित्र उस पर अंकित हो, वो ध्वजा लगाइए। देखिए आपके कैसे कार्य रुके हुए बनते हैं, घर में कैसे निडरता बनी रहती है। किसी प्रकार का कोई यदि डर घर में हो, किसी तंत्र का साया हो, आपको डर लगता हो किसी ने हमारे घर में कुछ कराया हुआ है, कोई बंधन क्रिया की हुई है, घर में बच्चे डरते हों, तो हनुमान जी की पताका जिस दिन आप लहरा दोगे उस दिन ये सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि महाभारत के युद्ध में भी श्री अर्जुन जी के रथ पे जो ध्वजा लगी हुई थी उस पर श्री हनुमान जी महाराज विराजते थे और उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की। यदि आप तेजा जी के भक्त हैं तो इस प्रकार की सफ़ेद ध्वजा लगाइए। सफ़ेद ध्वजा से भगवान श्री तेजा जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। भूमिया जी महाराज हैं, उनके लिए भी सफ़ेद ध्वजा लगाई जाती है। जो भूमिया जी का इष्ट रखते हैं वो सफ़ेद ध्वजा लगाइए। इसी प्रकार आप ये ध्वजाएं लगा सकते हैं। दुर्गा माता का जो इष्ट रखते हैं वे लाल रंग की ध्वजा जिस पे माँ लिखा हुआ हो या स्वयं मैया जी का चित्र अंकित हो, वो आप अपने घर के पूर्व में या ईशान में लगा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और मित्रों, घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो वो भी इन ध्वजा के लगाने से शांत होता है। घर में सुख शांति आती है, अन्न धन में वृद्धि होती है। यदि आपके 9 ग्रहों में से केतु ग्रह की महादशा चल रही है, केतु ग्रह की महादशा चलने पर आदमी आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत परेशान हो जाता है, जीवन बड़ा दुखमय कष्टमय हो जाता है। तो उससे उबरने के लिए आपको एक सफ़ेद रंग की ध्वजा को पीपल के वृक्ष में या किसी विष्णु देवालय में जाके आप लगाइए, तो आपको इससे बड़ी शांति मिलेगी, आपके जीवन में राहत आएगी। और मित्रों, ध्वजा लगाने का एक प्रकार और आपको बता दूं, यदि आप श्री हनुमान जी का जैसे इष्ट रखते हैं तो 2 ध्वजा लाइए और 2 ध्वजा को आप हनुमान जी के मंदिर में ले जाइए। एक तो हनुमान जी महाराज के शिखर के ऊपर लगा दीजिए, दूसरी प्रसाद स्वरूप लाके अपने घर में लगा लीजिए, तो आपको हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद मिलेगा और बड़ा आनंद हो जाएगा। एक दूसरी बात बताऊं, यदि आपके ईशान कोण में पानी की टंकी है, सीढ़ियां बनी हुई है, ईशान आपने भारी कर दिया है, तो आप एक केसरिया ध्वज, लाल रंग का ध्वज या पंचरंगा, ये कोई भी ले सकते हैं। इसको एक इतने लंबे बांस पे लगाइए कि वो ईशान कोण से ऊपर हो जाए। और इसको लगाना कहाँ है? दक्षिण पश्चिम के कोने में लगाना है, यानी जिसको नैऋत्य हम कहते हैं। नैऋत्य कोण को ऊंचा कर देना है, मजबूत एक बांस लेकर के, और वहाँ इस ध्वज को लगाइए तो आपका नृत्य कोण ऊंचा हो जाएगा। और ईशान कोण के भारी होने से या सीढ़ियों की गुमटी बनाने से, जो ईशान में ऊंचा होने से जो दोष हो गया, आर्थिक समस्याएं आ रही है, आपकी संतान की पढ़ाई में बाधा आ रही है, संतान ठीक नहीं रहती है, रोग लगे रहते हैं, तो ये सब दूर हो जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।